एक हमारे वृंदावन में माधव दास बाबा रहा करते थे। वो झाड़ियों में लता पताओं में छुप करके रहते थे। वहीं पर राधा कृष्ण की उन्होंने मूर्ति पधरा रखी थी, वहीं पे भजन करते थे। एकांत में रहते, किसी को दिखते नहीं, किसी से मिलते नहीं। पर उनका एक नियम था, जब वृंदावन में भंडारे चलते हैं संतों के, तब वो सोचते थे कि संतों ने प्रसाद पा लिया होगा, तब वो निकल करके आते। और महाराज क्या करते, जो झूठन, जो संत पत्तल फेंक जाते ना, उसमें जो झूठन बचती उसको उठा करके एक पत्तल पर रख लेते और उस पत्तल को, प्रसादी को, संतों की जो झूठन प्रसादी थी उसको लता पताओं में ले जाते, झाड़ियों में ले जाते और उसी झूठन प्रसादी से महाराज भगवान का भोग लगाते और भगवान का भोग लगा करके फिर स्वयं पाते। ऐसा उनका नियम, रोजाना यही कार्य। बस एक बार निकलते, जब सोचते संत महात्मा पत्तल फेंक गए होंगे तो पत्तल, एक पत्तल ले लेते, उस पर प्रसादी को रखते, झूठन को रखते और लता पताओं में चले जाते, भगवान का भोग लगाते, फिर उसको पा लेते, फिर भजन में बैठ जाते। ऐसा उनका नियम था। अब एक दिन क्या हुआ, वो भजन करते रहे। अब भजन में वो लेट हो गए, उनको थोड़ा समय हो गया। जब ध्यान आया, अरे संत तो प्रसादी पाकर के चले गए होंगे। दौड़े दौड़े गए, प्रसादी ली और दौड़े दौड़े आए। आज तो मुझे समय लग गया, भगवान ने भोग भी नहीं लगाया, ये तो बड़ा अपराध बन गया। जल्दी जल्दी से आए और जल्दी जल्दी से पत्तल रखी तो अब ध्यान नहीं रहा महाराज। कभी कभी होता है ना, जल्दी जल्दी में हमको जो कार्य करना रहता है वो छूट जाता है। अब उनको ध्यान ही नहीं रहा और जल्दी में भूख, खुद को भी भूख लगी थी, स्वयं को भी भूख लगी थी, तो क्या किया, पत्तल पे से प्रसादी उठाई और अनजाने में मुख में पा गए। बोलो राधे राधे। अब जब मुख में पाने लगे तो अब ध्यान आया, अरे मैंने तो भगवान का भोग ही नहीं लगाया, अब तो मैं प्रसाद पा गया। फिर मन में सोचने लगे, अरे मैंने अभी एक कौर ही तो मुंह में डाला है, इसको उगल देता हूं, हाथ धो के फिर भगवान का भोग लगा दूंगा। पर फिर मन में सोचते हैं, नहीं नहीं, संतों की प्रसादी का अपमान हो जाएगा, उगलता हूं तो संत प्रसादी का अपमान हो जाएगा, अपराध बन जाएगा, ये मैं नहीं कर सकता। फिर भोग कैसे लगे, तो सोचा निगल लेता हूं, फिर हाथ धोकर के भोग लगा दूंगा। पर मन में सोचा, नहीं नहीं, ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगा नहीं, उनसे पहले मैं पालूं, ये कैसे हो सकता है। अब तो महाराज सोच में बैठे हैं, निगलूं कि उगलूं, क्या करूं, निगलता हूं तो ठाकुर जी का अपमान है और उगलता हूं तो संतों का अपराध है। अब तो नेत्रों से आंसू बह रहे हैं महाराज। पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई रोते रोते। क्या करूं ठाकुर जी, आज तो आपने मुझे बहुत चक्कर में फंसाया, नहीं निगल सकता, नहीं उगल सकता। 2 दिन हो गए रोते रोते। पर ये जो टेढ़ी टांग वाला है ना, मुरली वाला, ये भक्त की परीक्षा भी बहुत लेता है महाराज। जब देख लेता है ना एकदम पक्का है, फिर उससे रहा नहीं जाता। आज माधव दास के सामने भगवान स्वयं प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे।
बोले माधव माधव। भगवान ने, संत जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो मेरे कृष्ण गोपाल स्वयं साक्षात खड़े हुए हैं। अब तो माधव दास जी उठ करके चरणों में गिर गए और आज ठाकुर जी ने माधव दास को स्वयं अपने हाथ से भोग पवाया है। महाराज बोलो राधे राधे। भक्तों के लिए ठाकुर जी क्या नहीं करते, क्या नहीं करते। क्यों कहते हो घनश्याम आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। क्यों ये कहते हो कुछ भोग खाते नहीं, बिलनी भाव से तुम खिलाते नहीं। क्यों ये कहते हो गीता सुनाते नहीं, पार्थ सी धारणा तुम दिखाते नहीं। क्यों ये कहते हो लज्जा बचाते नहीं, द्रौपदी सी बिने तुम सुनाते नहीं। क्यों ये कहते हो नर्तन बनाते नहीं, क्यों ये कहते हो नर्तन बनाते नहीं। प्रेम के बिंदु द्रग से गिराते नहीं। क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। जो ये कहते हैं ना ठाकुर जी नहीं आते, हमको दर्शन नहीं देते, तो महाराज अभी आपका विश्वास दृढ़ नहीं है। जिसने भगवान के ऊपर विश्वास किया उसको दर्शन देने के लिए ठाकुर जी स्वयं पधारे। ध्रुव को भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास था तो ठाकुर जी आए कि नहीं बताओ। प्रहलाद जी को दृढ़ विश्वास था, ठाकुर जी आए कि नहीं। द्रौपदी को विश्वास था ठाकुर जी मेरी लज्जा बचाने के लिए आएंगे, तो ठाकुर जी को भी आना पड़ा। भिल्ली को विश्वास था, रोज झाड़ू लगाती हैं, मेरे राम आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे। लोग उनको बोलते थे अरे ये तो पागल हो गई है, पर भिल्ली को तो विश्वास था मेरे ठाकुर जी आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। गजराज को भी विश्वास था महाराज। जब गजराज डूबने लगा, तिल भर सूंड रही जब ऊपर, तब हरि नाम पुकार्यो। तब प्रभु को बुलाया विश्वास में भर करके, गोविंद अब तेरे सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं, मेरी रक्षा करो। तो गोविंद को आना पड़ा। जिसने भी भगवान के ऊपर विश्वास किया उसके समीप में ठाकुर जी आए हैं, पर हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। विश्वास है नहीं मन में और कहते हो ठाकुर जी नहीं आते। कैसे ठाकुर जी आ जाएं? जब विश्वास होगा तभी तो ठाकुर जी आएंगे। पहले अपने मन में दृढ़ विश्वास जगाओ और फिर देखो ठाकुर जी को एक पल नहीं लगेगा, आपके नेत्रों के आगे आपके सामने ठाकुर जी प्रत्यक्ष आपको खड़े नजर आएंगे। बोलिए राधे राधे।